लिए धन्यवाद करें। लास्ट में एक छोटा विषय के लिए और हम लोग प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू। आज सुबह और एक बार प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम मिलकर उसकी उपस्थिति में आ पाएँ, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको इस सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि हम उसकी महिमा कर सके। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग सब अपने वीडियो को अगर हो सके तो खोले, हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में उस महान परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आज के सुबह प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है, एक और सुबह दिया है। संसार की ओर अगर हम देखें, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस संसार से गुजर कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस सौभाग्य दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आज की सुबह बैठ पाएँ। उस महान परमेश्वर की और अपनी नज़रों को आज की सुबह हम लोग मिलकर उठाएंगे। उस महान परमेश्वर की आराधना हम लोग करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से आपने मुझे भलाई से भर दिया है, आपने बुराई से नहीं, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेजर है, वो एबेनेजर है। अब तक संभाला आपने मुझे। परमेश्वर हमारा एबेनेजर है। He is the Lord, is called Ebenezer and He always is with us and this morning His presence is with us। हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में इस गाने को गाएंगे और परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाकर कहेंगे, हाँ प्रभु, शून्यता से आपने मुझे हालेलुया भलाई से भर दिया है। Oh hallelujah, this morning God has outpoured everything into our lives। He has blessed us with everything that we need in our lives। हालेलुया। मिलकर हम लोग आके प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला आपने मुझे। धन्य धन्य धन्यवाद, अब तक संभाला धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, गले से लगाया धन्यवाद। शून्य से हमको उठाकर तूने चट्टान पर खड़ा किया। हम और उसके काबिल नहीं थे, आदर के योग्य बना दिया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन उस परमेश्वर के आदर के योग्य नहीं थे, हम उसके काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस बड़ा सेवा को इस उत्तर प्रदेश में दिया है, हमें उसकी योग्य बनाया है, उसके राज्य के लिए खड़ा किया है। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इन पंक्तियों को गाएंगे। शुरू से हमको उठाकर तूने चट्टान पे खड़ा किया है। शुरू से हमको उठाकर तूने चट्टान पे खड़ा किया है। जब हम काबिल नहीं थे, आदर के योग्य बना दिया। मिलकर कहेंगे, जब हम काबिल नहीं थे, आदर के योग्य बना दिया। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला आपने
मुझे अब तक धन्य धन्यवाद, अब तक संभाला धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, गले से लगाया धन्यवाद। मैं और मेरा घराना सदा यहोवा को धन्य कहेगा। गर्भ से मुझे संभाला है, हर हाल में मुझको बचाया है। ओ हालेलुया। माँ के गर्भ से, प्रभु का वचन कहता है, माँ के गर्भ से मैंने तुझे देखा, मैंने तुम्हें हथेली में तेरा नाम को लिखा है। आई हैव पुट माई स्टैम्प अपॉन यू, मैं मेरा अधिकार तेरे ऊपर डाला है। आज के सुबह मेरे प्रियो, परमेश्वर का अधिकार आपकी माँ के गर्भ से परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे हैं, सर्वशक्तिमान खुदा के। ओ हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया सामर्थी परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। आइए मिलकर हम उस महान परमेश्वर की ओर देखते हुए गाएंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा को धन्य कहेगा। हालेलुया। मैं और मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। मैं और मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य करेगा। गर्भ से मुझको संभाला, हर हाल में मुझको बचाया। गर्भ से मुझको संभाला, हर हाल में मुझको बचाया। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला आपने मुझे। गाइए एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला आपने मुझे। धन्य धन्य धन्यवाद, दिल से लगाया धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, दिल से लगाया धन्यवाद। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला आपने मुझे। Yes, Jesus. संभाला आपने मुझे। Ebenezer, yes, Jesus. Ebenezer, you are the God who is with us. संभाला आपने मुझे। धन्य धन्यवाद, गले से लगाया धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, अब तक संभाला धन्यवाद। हालेलुया। गले से लगाने वाला एक पिता हमारे पास में है, ना छोड़ने वाला, गर्व से हमारी पहचान को करने वाला, हथेली में अपने नाम को लिखने वाला सामर्थी खुदा आज सुबह हमारे बीच में है। जब हम इस प्रार्थना के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ हमारी जूम के माध्यम से एक एक पासवानों के जीवन में, एक एक घराने में पहुंचने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आज के सुबह परमेश्वर का अभिषेक आपको और मुझे छूने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। मिलकर हम लोग आके ताली बजाते हुए आज के सुबह प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हो री बाबा शका तू राबा। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से प्यारा प्रभु, ओ
शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रखना घोड़े, तुम्हें विजय दिलाएंगे। मेरे वे समय आ गया, हमारी बुद्धि, धन, हमारी दौलत, ज्ञान, हमारी पॉलिटिक्स भी जोड़ दीजिए, हमारी पॉलिटिक्स भी हमें विजय नहीं दिलाएगा। हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें विजय दे। हालेलुया। आपको कभी होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन याद रखें आप अकेले नहीं हैं। कई बार इस प्रार्थना की मुहिम में जब आगे बढ़ता हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ, कोई पास्टर्स मेरे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे हर बार कहता है, क्यों तू डरता है, मैं तेरे लिए लड़ता है। हालेलुया। We will all say this morning and say that God is fighting for me. हालेलुया। मिलकर गाएंगे। ताली बजाते हुए क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मिलकर कहेंगे, ओ क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रखना घोड़े, ना रखना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम चाहेंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम चाहेंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चों से फिर वही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो कोई ललकारता
फिर वही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियात, दाऊद जैसे गोलियात हम हराएंगे। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हम लेके चलेंगे साथ अपने हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे साथ अपने हथियार रूहानी, शैतान हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम से हमको, यीशु नाम से हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे। तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू हमारे लिए लड़ता है, और जब हम हमारे साथ में हैं हम फतह जरूर पाएंगे। आज के सुबह प्रभु हम आपके वचनों से सुनने जा रहे हैं। अभी आपके अभिषिक्त दास को आज के सुबह अनॉइंट करें, ताकि उनके मुंह जुबान से जो भी लफ्ज निकले प्रभु ये आपकी ओर से होने को पाए, और एक एक पासवानों के जीवन में प्रभु ये आज के सुबह बड़ा अभिषेक लेकर आए। हर एक को छुए प्रभु, हर एक को आशीष दे, हर एक के जीवन में बढ़ोतरी लेके आए, छुटकारा लेके आए, चंगाई लेके आए। पिता हम विश्वास करते हैं जब आपकी वचन की प्रचार होती है तो वहां सामर्थ उतरती है परमेश्वर, वहां चंगाई उतरती है, क्योंकि अपनी वचन जीवित है। आज सुबह उस जीवित वचन को हम अपने जीवन में लेते हैं पिता। Hallelujah, Holy Spirit, take your control upon our lives this morning. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Thank you Jesus. आज सुबह बहुत ही आनंदित है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है। हाँ, मैं बहुत ही आनंदित आज के सुबह हूँ, क्योंकि आज सुबह हमारे बीच में प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर सनी इकबाल हैं, जो यूए के प्रदेश से आज के सुबह बहुत ही सुबह है वहाँ पे, करीब 1.5 घंटा पहले है, लेकिन वो जल्दी से हमसे पहले उठकर हमारी कोऑर्डिनेटर के प्रार्थना से पहले उठकर हमसे ज्वाइन किए हैं, क्योंकि वो पिछले बार किसी कारणवश से वो छूट गए थे, हमारे संदेश में आ नहीं पाए थे। लेकिन आज के सुबह हम लोग बड़ी सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं, और वो दुबई में, और हम जानते हैं दुबई हम लोग कई बार सोचते हैं कि बहुत बड़ा जगह है, बहुत पैसे वालों का जगह है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के दास के जीवन से। मैं उनके साथ एक बार सेवा के लिए गया है, जहाँ पे बहुत गरीब से गरीब लोग वहाँ पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं, और जो मजदूर करते हैं उनके बीच में सेवा करते हैं, और साथ ही साथ उनकी एक बड़ी कलीसिया भी है जो अपोस्टोलिक, जिस प्रकार से मैंने अपने फ्लायर में डाला है, बड़ी कलीसिया की आराधना शाम को होती है, लेकिन वो अपना जीवन उन लोगों के बीच में देते हैं। पाकिस्तान से छोटे से घरों से निकलकर परमेश्वर ने उनके परिवार को आशीष किया है। आज सब मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे, हम लोग मिलकर उनके वचन के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से, हमारे रेवरेंड शाजी वर्गीस जो हमारे सुपरेंट हैं उनकी ओर से हम आपको स्वागत करते हैं। पास्टर जी, ये आपका समय है और आप उसे ले सकते हैं 10 बजे तक, और आपको हम मिलकर हृदय से स्वागत करते हैं। आइए मिलकर सब लोग तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करते हैं। दिस इज योर टाइम, ओवर टू यू पास्टर।
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? कोई बीच में से? आ रही है। ओके, थैंक यू पास्टर जी। प्रभु का शुक्र करता हूं आज के इस खूबसूरत समय के लिए और आज के एक बढ़िया दिन के लिए, और इन सब से बढ़ के उस टाइम के लिए जो आज मैं अपने प्रिय भाइयों और बहनों के साथ मिलकर उसकी आराधना महिमा स्तुति कर रहा हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं रेली पास्टर शिबू इब्राहिम के वो उन्होंने मुझे याद किया ताकि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके लिए आशीष का काम कर सकूं। और जितने भी सेवक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि लास्ट टाइम मैं वचन को शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज बिफोर टाइम प्रभु ने मेरे को उठा खड़ा किया। और वो लास्ट टाइम का भी जो टाइम था, आज यहाँ के तकरीबन सुबह 5 बजे प्रभु ने मेरे को उठा दिया। मीटिंग के साथ जुड़ना 7 बजे था। प्रभु ने कहा कि वो लास्ट टाइम आप नहीं जुड़े थे तो अभी 2 घंटे पहले उठ जाओ। तो सारे आदर और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। और एक बार फिर इस संगति में जुड़ने के लिए जितने भी प्रभु के दास हैं, हिंदी चर्च, कलीसिया, लिविंग वाटर अपॉस्टोलिक चर्च दुबई की तरफ से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज क्योंकि मैं सबकी प्रार्थना सुन रहा था और उस प्रार्थना के द्वारा मैंने बहुत सी आशीष को रिसीव किया। जिस सेवक ने आज जिस सिटी से और अपने घर के अंदर से प्रार्थना की और जिस जगह से भी वो प्रार्थना कर रहे थे यूएई के अंदर, आज मैं उस प्रार्थना को पूरे तौर पर रिसीव कर रहा था और अपनी आशीष को थ्रू द प्रेयर मैं ले रहा था। और वर्शिप, बढ़िया वर्शिप के लिए भी प्रभु का शुक्र करते हैं जो पास्टर शिबू के द्वारा हमने सुनी। और उसके द्वारा हम एक दफा आज फ्रेश हो गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर सुबह हमें ताजा करता है और हर सुबह हमारी पालना करता है। और उसने सुबह इसीलिए हमें दी कि ताकि हम उसकी आराधना महिमा स्तुति करें। और आज मेरे पास आपके लिए प्रभु ने एक वर्स मुझे दी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि उस प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने आज शुभ मुझे दिए ताकि मैं आपके साथ उनको शेयर करूं। और अपनी, इससे पहले कि हम मेन वचन की ओर जाएं, आज आपके लिए प्रभु के वचन में से यिर्मयाह चैप्टर 31 और उसकी 3rd वर्स से हम पढ़ेंगे। 31, यिर्मयाह 31 वर्स 3। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद ने कदीम से हम पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और उसके जो शफकत वाला हाथ है, दया वाला करुणा वाला हाथ है, वो अबदी हाथ उस मोहब्बत से भरा है कि जब हम वीक होते हैं तो वो अपने हाथों से हमें स्ट्रेंथ देता है, जोर देता है। और जिस समय हम किसी कारण गिर जाते हैं वो हमें उठा खड़ा करता है। और क्योंकि उसने हमसे अबदी मोहब्बत रखी है, उसने हमसे वो ऐसी मोहब्बत रखी है जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता।
क्योंकि लिखा है कि मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। आज सुबह, दिस मॉर्निंग, उसकी एक्स्ट्रा ग्रेस हम पर है, उसकी शफकत हम पर है, उसका रहम हम पर है। और अपने रहम के द्वारा उसने आज का दिन दिया है। आज देखते हैं आज के दिन में अभी आप हम सब मिलके इजराइल के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो कितने लोग इन दिनों के अंदर इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये प्रभु की अबदी मोहब्बत है, फॉर एवर लव, एवरलास्टिंग लव, प्रभु यीशु मसीह का जो हम पर है कि आज का दिन उसने हमें दिया ताकि हम उसकी महिमा स्तुति करें। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें ही नहीं आशीष दी, बल्कि हमारे बच्चों को भी, हमारे कलीसियाओं को भी उसने हमारे द्वारा आशीष रखा है। और प्रभु का शुक्र करते हैं इसकी इस मोहब्बत के लिए। और आज प्रोफेटिक वर्ड जो इसमें से प्रभु ने मेरे को दिया है, क्योंकि प्रभु हमसे मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत के अंदर सारे गम जाने को हैं, सारी परेशानियां जाने को हैं, सारे दुख जाने को हैं। अगर कलीसियाई तौर पर, अगर कलीसिया के अंदर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दास से, हर एक दासी से अबदी मोहब्बत रखी है। और जब वो मोहब्बत करता है तो लाइफ के अंदर वी फेस द सो मेनी टेस्ट, हम बहुत से टेस्ट को फेस करते हैं, बहुत से टेस्ट हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन हमें उसकी मोहब्बत को कभी नहीं भूलना। और ये मोहब्बत का साइन प्रभु के वचन में जॉन 3:16 के अंदर उसने हमें दिया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये उसकी मोहब्बत का साइन है, ये प्रूफ है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। इसलिए प्रभु के वचन में आज मैं आपके साथ इस वचन को शेयर कर रहा हूं कि उसने हमसे अबदी मोहब्बत की है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर प्रेशियस लव। लॉर्ड जीसस, प्रभु आज के इस वचन को हम अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं। प्रभु अब जब आप वचन के द्वारा बात करने को जा रहे हैं, प्रभु इन जिंदगियों के साथ, प्रभु जुड़ी हुई जिंदगियों के साथ, प्रभु जितनी भी जिंदगियां जुड़ी हैं, प्रभु जितने भी सेवक जुड़े हैं, प्रभु एक एक सेवक के लिए आज का वचन प्रभु इनको इनकरेज करे, आज का वचन इनके लिए चंगाई को लेकर आए, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु मैं अपनी इच्छा से कुछ ना कहूं, अपनी मर्जी से कुछ ना कहूं, बल्कि थ्रू द होली स्पिरिट प्रभु तो आज मुझे यूज कर, ताकि इन सब जिंदगियों के लिए मैं आशीष का कारण ठहरूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ने जो मुझे, सब सेवक जानते हैं कि हम विदाउट होली स्पिरिट के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं है। हम हर एक सेवक को अगर वचन में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, तो होली स्पिरिट को अपनी लाइफ के अंदर काम करने दे। हम अदर भाषा में, अदर टंग में प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं हम, और हमारे मन की इच्छा भी यही है कि हम कलीसियाई तौर पर अदर टंग में प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु ने मेरे को सिखाया कि ये अदर टंग मैंने आपको क्यों दी है, हमें होली स्पिरिट क्यों मिला है। तो उसके लिए प्रभु ने मुझे जो वर्स दी वो एक्ट चैप्टर 1:8 है, जो आप सब जानते हैं कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। मैं चाहता हूं कि इस वर्स को आप जरूर रीड करें मेरे साथ मिलकर। भले ही आपने ये बहुत दफा इस वर्स को सुना है और पढ़ा है,
और वचन भी इसके मुताबिक दिया होगा, क्योंकि लिखा है कि लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यू रिसीव द पावर थ्रू द होली स्पिरिट। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमें होली स्पिरिट इसलिए दिया गया है ताकि हम उसके गवाह हों। हमें होली स्पिरिट इसलिए मिला है ताकि उन जिंदगियों तक हम उसके वचन को पहुंचाएं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चर्च के अंदर एवरी वीक हर एक नया जन आता है, क्योंकि ये दुबई ऐसा प्लेस है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर से लोग यहाँ पर ट्रेवल करके आते हैं। और हमारे चर्च में तकरीबन 70% कॉन्ग्रीगेशन जो है वो इंडिया से है और 30% जो है वो पाकिस्तान से, और कुछ नेपाल से भाई हैं। नेपाल से भी नेपाली भी आते हैं। और जो कॉन्ग्रीगेशन, ज्यादा कॉन्ग्रीगेशन का कारण यही है कि इंडिया से कोई, उत्तर प्रदेश से, यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई इंडिया जलंधर से, सो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। तो जब उन्हें हमारे विश्वासी भाई जो हैं वो बताते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप हमारे साथ संगति में चलें, प्रार्थना में चलें, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु सारी प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। क्योंकि बहुत से लोग उनको एजेंटों के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। तो जो पाकिस्तानी और इंडिया के अंदर पैसे के लिए सब कुछ करते हैं और इन्हें यहाँ पर छोड़ देते हैं। पास्टर जी आपका वॉइस आ सकता है अभी। जी जी जी, अभी अभी वो इधर से एकदम सब कुछ बंद हो गया था। अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? या आ रहा है पास्टर जी जी। सो क्या है कि वो जो यहाँ पर लोग आते हैं, फिर वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन जब चर्च के अंदर आते हैं तो ये हमारे पास एक बढ़िया समय होता है कि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हमारे ऊपर या हमारे अंदर आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है, फिर हम उस गवाही को दे सकते हैं। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे, और फिर यरूशलेम के अंदर और यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये अदर टंग के अंदर प्रार्थना करना अच्छी बात है, मैं खुद करता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम आत्मा से भरे हुए प्रभु के वचन को दूसरों तक लेकर जाएं, दूसरों तक इस वचन को शेयर करें और प्रभु के नाम को महिमा मिले। और जब इस रेवलेशन को प्रभु ने यसाया 61 के अंदर ईसाया से बात की, तो मैं उस वचन को भी आपके साथ रीड करना चाहता हूं, यसाया 61।
और उसके अंदर प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। थ्रू द होली स्पिरिट उसने मुझे मसा किया है, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। आत्मा इसलिए मिला है कि खुशखबरी सुनाऊं। आत्मा इसलिए मिला है कि हम प्रभु के उस काम को पूरा करें। उसने मुझे भेजा है आत्मा के द्वारा आशीष करके, आत्मा के द्वारा भर के उसने मुझे भेजा है कि मैं शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। प्रभु ने हमें आत्मा इसलिए दिया है। आज बहुत से ब्रोकन हार्ट हैं, टूटे हुए दिल हैं। आज बहुत से घरानों के अंदर शांति नहीं है। आज बहुत से परिवार सफरिंग के अंदर हैं। इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है ताकि हम उनको तसल्ली दें, उनके लिए गुड न्यूज को लेकर आए, उनके लिए प्रभु के वचन को दें, ताकि बहुत से लोग आप देखते हैं कि अभी प्रार्थना हो रही थी कि बहुत से सेवक जो हैं इंडिया के अंदर कैद के अंदर हैं, और पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि बहुत से सेवक सेवकाई के कारण, और आपको पता है कि वहां पर एक लॉ है 295C के अनुसार ऐसे भी लोग कैद के अंदर है, जेलों के अंदर हैं, जिन्होंने वचन सुनाया भी नहीं है, लेकिन वो क्रिश्चियन है। तो उनको बोला गया कि आपने कुछ गलत किया है, कुरान के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में गलत किया है, तो हम आपके ऊपर ये सेक्शन 295C लगाकर आपको जेल में डालते हैं। इसी तरह बहुत सालों से लोग कैद के अंदर हैं, लेकिन आज जो वचन मुझे सुनाना है वो ये है कि बाहर भी लोग कैद के अंदर हैं, गुनाह की कैद के अंदर हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से परिवार, बहुत सी जिंदगियां गुनाह की कैद के अंदर हैं। हमें उनको रिहा करना है, और वो कैसे रिहा होंगे? जब हम थ्रू द स्पिरिट उन तक पहुंचेंगे, थ्रू द स्पिरिट उनसे बात करेंगे, थ्रू द स्पिरिट हम प्रभु के वचन को लेकर जाएंगे। और यशायाह इस बात को जानता है कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो मुझ पर है, और उसने मुझे इसीलिए ऑर्डेन किया है, इसीलिए मुझे मसा किया है, ताकि मैं इस वचन को दूसरों तक लेकर जाऊं और शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई दूं, और हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। गुड न्यूज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन की खुशखबरी को दूं, ताकि आज लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पीस नहीं है। हम उनको गुड न्यूज सुनाकर उनकी लाइफ के अंदर पीस को क्लेम कर सकते हैं। और इसीलिए बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। हमें दिलेरी का रूह दिया गया है ताकि हम उस स्पिरिट के द्वारा बात करें, उस स्पिरिट के द्वारा बोलें। यहां पर मुझे कभी मौका मिलता है कि यहाँ जो लोकल्स हैं उनके साथ मैं बात करूं, तो मैं कभी भी डर के बात नहीं करता, और उनको बताता हूं कि मैं चर्च का पास्टर हूं और यहां पर प्रभु मुझे इसलिए लेकर आया है ताकि मैं इस कंट्री के लिए आशीष का कारण ठहरूं। मैं इस बात को करने से कभी भी घबराता नहीं। इवन के यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ आप एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जब भी हमें समय देता है, हम आत्मा के द्वारा, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, यू रिसीव द पावर, उस पावर के द्वारा, उसकी कुदरत के द्वारा, थ्रू द होली स्पिरिट आप बात कर सकते हैं। हम फिर जब हम बात करते हैं, बिलीव मी, हमें सामने से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको बताता चलूं, मेरी वाइफ
एक मॉल के अंदर वचन को सुना रही थी और वहां पर मेड्स आती हैं एक बड़े बड़े मॉल के अंदर, तो वो उनकी बहुत कम सैलरी है और हमने वहां पर एक सेल स्टार्ट किया। तो हमने 2 लेडीज से वो सेल स्टार्ट किया और जब 2 लेडीज ने मेरी वाइफ को इनवाइट किया कि सिस्टर जी हम किसी चर्च में नहीं जाते, तो दूर हैं चर्चेस, बहुत दूर हैं, तो आप इस मॉल के अंदर आए और वचन को सुनाए। और मॉल के अंदर वचन को सुनाना बहुत मुश्किल है, वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, वो इस कंट्री से आपको निकाल सकते हैं, उनके पास लीगल राइट्स हैं कि वो आपको वचन सुनाते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो इस कंट्री से वो आपको आउट कर दें और फिर लाइफ टाइम जो है ना बैन लग जाता है, इस कंट्री के अंदर आ नहीं सकते। लेकिन थ्रू द होली स्पिरिट मैं और मेरी वाइफ वहां पर गए और फर्स्ट मीटिंग में 22 सिस्टर्स इकट्ठी हमारा वेट कर रही थी और फूड कोर्ट के अंदर सबके सामने बहुत से वहां पर एक टाइम में 100-200 लोग बैठते हैं और उनके बीच में हमने एक टेबल पूरा बुक किया। उस टेबल के ऊपर बैठकर हमने उनको प्रभु का वचन सुनाया, गुड न्यूज दी। और आपको बताता चलूं उसके बीच में हिंदू और मुस्लिम बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर ये दलेरी का स्पिरिट हम में नहीं होता तो हम डर के साथ रहते और बोलते नहीं यहाँ पे वचन सुनाना मना है, हम नहीं वचन दे सकते, मुश्किल हो जाएगी। और आपको बताता चलूं कंटिन्यू हमने मोर देन 2 इयर्स उस मॉल के अंदर सेवकाई की। और एक टाइम ऐसा हुआ कि एक सीआईडी वाले ने मेरी वाइफ को पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको काफी समय से देख रहा हूं कि आप यहां पर जो कुछ भी कर रहे हो। तो मेरी वाइफ थोड़ा सा बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि मैं इसको क्या आंसर करूं, हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरी वाइफ कोई आंसर करती, वही सीआईडी ऑफिसर क्या बोलता है, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू आप इसी तरह करते जाओ, जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और गवाही दोगे सामरिया के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आज हम देखते हैं कि हमें इससे बात नहीं करनी, हो सकता है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कुछ ना कुछ मसला बन जाए, लेकिन पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है हमें डरना नहीं है। और आप देख लें कि वचन के अंदर लिखा है कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम में 3 बार 3 टाइम वो डिनाई करता है, यीशु के बारे में कहता है मैं जानता नहीं हूं, मैं उसका चेला नहीं हूं। और जब होली स्पिरिट उसने रिसीव किया और उसने एक ही टाइम के अंदर 3,000 लोगों को सेव किया थ्रू द होली स्पिरिट। आज हमें एक्सपीरियंस करना है पाकरू को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो हम बहुत सी जिंदगियों को सेव कर सकते हैं। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। और लिखा है जो मैंने 61 निकाला है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, ईशाया के बारे में, और कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। हमें जो लोग कैद के अंदर है उन्हें आजाद करना है थ्रू द होली स्पिरिट। हमें इन मुल्कों के लिए प्रार्थना करनी है। अदर टंग में जब हम प्रार्थना करेंगे, एक्सपीरियंस करें, हम चलते फिरते प्रभु से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर हृदय में है, पवित्र आत्मा अंदर है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन रूह कुदस का मकदस है और इसमें बसने वाला रूह खुदा का है। हमारे अंदर प्रभु का रूह है, पवित्र आत्मा है। हमें दलेरी के साथ उसके काम को करने। आज बहुत से सेवक जैसे इंडिया के अंदर वचन के कारण
जेलों के अंदर गए हैं। मेरा विश्वास है कि वो अंदर भी लोगों को वचन सुनाते होंगे, और थोड़े टाइम के लिए अगर वो अंदर हैं, प्रभु उन्हें बाहर लेकर आएगा, और जब वो बाहर आएंगे तो वो गवाही देंगे। बहुत दफा हम देखते हैं हमारी कंट्रियों के अंदर हमें आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आत्मा के द्वारा वचन को लेकर जाना है। जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, और लिखा है रोमन चैप्टर 15 वर्स 13 में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें इत्मीनान रखने के भाई सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। थ्रू द होली स्पिरिट तुम्हारी होप, उम्मीद ज्यादा होती जाए। खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, रोमन 15:13, खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हारे ईमान रखने से सारी खुशी इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। होली स्पिरिट की कुदरत के द्वारा, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा था कि अगर हम चर्च के अंदर अदर भाषा में प्रार्थना करते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे भी कलीसियाई तौर पर अदर टंग में प्रार्थना करना अच्छा लगता है, और विश्वासियों के साथ प्रार्थना करना अच्छा लगता है अदर टंग में। बट अदर टंग जब हमने रिसीव किया है तो फिर उसकी गवाही देनी है, चर्च से बाहर निकल कर गवाही देनी है। हमें दूसरों तक इस वचन को लेकर जाना है, और होली स्पिरिट इसलिए दिया गया है ताकि हम जोर को हासिल करें। वी रिसीव द स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू द होली स्पिरिट। और जब होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हमारे साथ है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा मददगार है। हम जहां पर हमें हेल्प की जरूरत है, हमें उसकी आत्मा को अपने अंदर लेना है, अपने साथ लेना है, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम बढ़ते चले जाएं। और पास्टर शिबू ने आपको बताया कि मेरी सेवकाई, भले ही प्रभु ने हमें एक बड़ा चर्च भी दिया हुआ है, लेकिन लास्ट 13 ईयर से मेरी जो सेवकाई है वो लेबर कैंप्स के अंदर है। लेबर कैंप्स के अंदर, जहां पर बहुत छोटी पगार वाले, कम सैलरी वाले लोग वहां पर आते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो वो टाइम होता है कि हम उनके पास जाएं और उनको प्रभु के वचन को बताएं, प्रभु यीशु मसीह उनको दें, उनके जीवन के अंदर आने दाए। और क्योंकि वो कम सैलरियों के कारण बहुत दुखी होते हैं कि हम घर क्या भेजेंगे, यहाँ पे एक्सपेंस क्या करेंगे, क्या खाएंगे। रहने का तो फ्री है, लेकिन खाने का एक्सपेंस उनका खुद का है। घर क्या भेजेंगे, बहुत कम पैसे मिलते हैं। और उनके लिए फिर हम होप को लेकर आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर ये भी करेगा, वो भी करेगा। और अब बिलीव मी, बहुत से जो मेरिकल्स प्रभु यहाँ पर कर रहा है उन जिंदगियों के अंदर, फिर वो चर्च में आते हैं, हमको बताते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई है, हमारे साथ अब अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो हमें उन तक वचन को थ्रू द होली स्पिरिट पहुंचाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाना है, ताकि जिंदगियां उस आशीष को रिसीव करें और प्रभु के वचन के अनुसार हमारा, क्योंकि हमारा टीचर जो है, हमारा गाइडर जो है, वो होली स्पिरिट है। मैं यहाँ पर जब 2012 में आया तो पाकिस्तान में सेवकाई करता आया। मैं पाकिस्तान में, मेरे पास प्रभु ने मेरे को कलीसिया दी है, एक चर्च दिया है, और अभी 2 चर्च हैं और चर्च बिल्डिंग्स हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि उस तरीके से होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ था।
लेकिन जब यूएई में आया तो जीरो से मैंने इस सेवकाई को स्टार्ट किया, तो आत्मा ने मुझे गाइड किया और पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा मैं प्रभु की सेवा करने लगा और प्रभु मुझे बढ़ाता गया और उस सेवकाई को अब प्रभु बहुत सी जगहों पर हमें इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, ताकि हम प्रभु के वचन को सुनाएं। लिखा है कि तुम सामरिया के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर और जमीन की तहा तक मेरे गवाह होगे। आज जरूरत है कि हम थ्रू द होली स्पिरिट चलें। आज आत्मा के साथ चलने की जरूरत है। आत्मा में बोलने की जरूरत तो है ही, लेकिन आत्मा के साथ चलने की जरूरत है। और जब हम आत्मा के साथ चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो प्रभु की आत्मा हमारे द्वारा काम करेगी। अगर हम सिर्फ अदर टंग में ही प्रार्थना करते रहेंगे तो ये हमारी बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन हम दूसरे के लिए नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दूसरों तक इस वचन को लेकर जाएं, हम दूसरों तक इस वचन को पहुंचाएं। आज बहुत गुनाह की गुलामी के अंदर, आगे भी आपको मैंने बताया, और यूएई के अंदर हम देखते हैं यहां पर अमेरिका से ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा फ्रीडम है। आज उस फ्रीडम के अंदर लोग पाप के अंदर है, क्योंकि यहां पे ज्यादा फ्रीडम है। और हमारी कोशिश रहती है कोई एक जन सेफ हो जाए, एक जन। और एवरी वीक हमारे चर्च में एक नया जन आता है, हमें मौका मिलता है ताकि हम उससे सेव करें, हम उसके लिए आशीष का कारण ठहरे। तो थ्रू द होली स्पिरिट सब कुछ पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर नाजिल हुआ और आग से फटती हुई जुबानें उन्हें दिखाई दी और हर एक पर आ ठहरी, सब रूल कुदस से भर गए। जब रूल कुदस से वो भर गए तो फिर वो रुके नहीं, जब तक रूल कुदस नहीं मिला तो वो 120 पीपल क्या है, 120 की जमात प्रार्थना में टिकी रही। 120 पीपल वो जुड़े रहे, लेकिन जब रूल कुदस मिल गया तो उन्होंने वचन को बांटना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ डिसाइपल चले गए सेवकाई करने के लिए किसी और शहर के अंदर। पौलुस रसूल भी इसी तरह सेवकाई करता रहा, और यूहन्ना भी, पतरस भी। हम देखते हैं उनकी सेवकाई के बारे में नए नियम के अंदर लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, कि कैसे कैसे उन्होंने सेवकाई की। और थ्रू द होली स्पिरिट मैं जब इस चीज को पढ़ता हूं कि स्टीफनस को जब संसार किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो वो होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था और उस जगह को देख रहा था जहां पर उसको जाना है। दिलेरी के साथ वो रेडी था कि ठीक है, मैं अगर अभी ये मुझे संसार कर रहे हैं, लेकिन थ्रू द होली स्पिरिट मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं और उसी के पास मैं अभी चला जाऊंगा। आज हर एक विश्वासी को होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर करना है। हर एक जन को, हर एक चर्च लीडर को, चर्च पास्टर को होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर करना है। जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर यूएई के अंदर एक्सपीरियंस किया तो प्रभु ने मेरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। आज शुभ आपके लिए गुड न्यूज है। अपने आप को सिर्फ कलीसियाई तौर पर आत्मा के साथ ना लेकर चलें, बल्कि उस आत्मा का यूज बाहर करें। आउटसाइड द चर्च, आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द स्ट्रीट। आप जब शहरों से बाहर, गलियों से बाहर वचन को लेकर जाएंगे तो आपके द्वारा, मेरा विश्वास करें मेरे भाइयों और बहनों, आई टेल यू ट्रूथ, थ्रू द होली स्पिरिट आपको प्रभु ने जिस जगह पर रखा है,
रैली। मैं इंडियंस, क्योंकि कांग्रेगेशन भी है और मैंने इंडियंस के द्वारा आशीष को रिसीव किया। माय ऑल लीडरशिप फ्रॉम इंडिया, केरला, स्टेट ऑफ केरला, मेरी सारी लीडरशिप वहां से है। सो प्रभु का शुक्र है कि मैं इंडियंस के द्वारा बहुत सी आशीषों को मैंने लिया और लेता जा रहा हूं, लेकिन आत्मा के द्वारा हमें भर के, इंडिया के अंदर ही नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में मैथ्यू चैप्टर 28 के अंदर, ग्रेट कमीशन के अंदर 1920 को जब लास्ट वर्सेस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्या करो, ग्रेट कमीशन के अंदर, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम पाकरू के द्वारा चलेंगे। हम कौमों को शागिर्द बनाएंगे और दुनिया की इंतहा तक हम उसके गवाह होंगे। होली स्पिरिट हमें गवाही देने के लिए और गवाही सुनने के लिए दिया गया है, ताकि हम बहुत सी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। मेरी आज शुभ आपके लिए और आपकी कलीसियाओं के लिए ये प्रार्थना है कि पाक रूह के, होली स्पिरिट के फल कलीसिया के अंदर कायम रहे, कलीसिया के अंदर होली स्पिरिट काम करे, कलीसिया के अंदर होली स्पिरिट के फ्रूट्स जो हैं, 9 फ्रूट्स, वो मल्टीप्लाई हों और प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी कारण कोई सेवक दुखी है तो आज उसके लिए गुड न्यूज है कि प्रभु की आत्मा से वो भरने जा रहा है। प्रभु की आत्मा के द्वारा वो एक बार फिर रिफ्रेश होने जा रहा है। आत्मा के द्वारा वो बहुत सी जिंदगियों को सेव करेगा। घर के अंदर प्रॉब्लम है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु आपके घर की सिचुएशन को बदल देगा, हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा काम बोरो री बाला का बीरी री बोलो कम बोरो रा बाला बाराला। हो री बोको बोरो री का बीरी री बाला काम बीरी री बाला बाराला कम बोरो रो बोलो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन सेवकों की जिंदगियों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ता चला जाए। तेरे वचन में हमने पढ़ा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। स्पिरिट ऑफ पावर, उस रूह कुदस की आशीषों को, फ्रूट्स को मैं क्लेम करता हूं। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ही, तू ही हमारा गाइडर है, तू ही हमारा टीचर है, हेल्पर है। प्रभु आज कलीसियाओं की हेल्प उनकी लीडरशिप के द्वारा कर। प्रभु खुशखबरी सुनाने के लिए ये आत्मा में बनी रहे, ताकि हम इस वचन को दुनिया की इंतहा तक, जमीन की इंतहा तक लेकर जाएं, ना कि सिर्फ यरूशलेम के अंदर, सामरिया के अंदर, यहूदिया के अंदर, बल्कि हम प्रभु पूरी दुनिया के अंदर, नेशंस में तेरे गवाह हों। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि अब तू ये काम करने जा रहा है कि इंडिया के अंदर प्रभु, इनकी कलीसियाओं के अंदर प्रभु इस गिफ्ट को तू बढ़ाने जा रहा है। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ने जा रहा है और ये लोग आत्मा के द्वारा नेशंस में तेरे गवाह बनेंगे और तेरे नाम को महिमा मिले। पिता परमेश्वर,
जो भी किसी कारण वीक है प्रभु, उनको तू जोर दे प्रभु, तेरा जोर उनको मिले। और प्रभु किसी कारण अगर कोई बीमार है तो आज थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम उनके लिए चंगाई को क्लेम करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई को क्लेम करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई को क्लेम करते हैं। बीमारों के लिए चंगाई को क्लेम करते हैं। प्रभु अगर कलीसियाई तौर पर कोई उस स्पिरिट के अंदर है जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, आज उस स्पिरिट को प्रभु उन बदनों से जाने का हुक्म देते हैं और बदनों के अंदर होली स्पिरिट को क्लेम करते हैं। होली स्पिरिट को क्लेम करते हैं। पिता पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा इन कलीसियाओं के अंदर, सेवकों के अंदर प्रभु बनी रहे, ताकि ये रिफ्रेश होकर, ताजा होकर प्रभु तेरे वचन को सुनाए और तेरे नाम को महिमा दे। पिता परमेश्वर, आज शुभ इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू। आज के सुबह बड़ी सामर्थी वचन, बड़ी गवाही से भरा हुआ वचन, दिल से भरा हुआ, दिल के अंदर से दिया गया वचन, जो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने उस पाकिस्तान के छोटे से जगह के लेकर यूएई के हर कोने प्रांतों में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह हम सब के लिए बहुत जल्दी 2 घंटे पहले उठकर बैठकर प्रार्थना कर कर आज सुबह हमारे लिए संदेश लेके आए कि आइए हम मिलकर आत्मा से भरकर प्रभु के राज्य के लिए संघर्ष करें, प्रार्थना में आगे बढ़े। परमेश्वर हमें सहायता करेगा। थैंक यू डियर पास्टर। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे और आपके परिवार के लिए आपको परमेश्वर और ज़्यादा उपयोग करे, नए अभिषेक के साथ अनेकों जगहों में परमेश्वर लेकर जाए। हमारी प्रार्थना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक सूचना के साथ हम यहाँ समाप्त करेंगे। हमारे आखिरी प्रार्थना रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी, हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थना मुहिम में हम फिजिकल गैदरिंग के लिए हम लोग लखनऊ में गैदर करने जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि 10 जुलाई अपने अपने कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर कीजिएगा। सुबह से लेकर 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक जितने भी प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो नेबर्स मिनिस्ट्री से हैं, प्रार्थना डिपार्टमेंट से हैं, और जितने भी हमारे विभागीय हेड हैं, वो सब मिलकर हम लोग एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। वहां सिर्फ प्रार्थना होगी, सिर्फ प्रार्थना होगी, सिर्फ प्रार्थना होगी। आत्मा से भरकर हम अपने देश, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई सेवकों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय सुप्रीम रेवरेंड शाजी वर्गीस जी उसका प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। उसके साथ ही साथ लखनऊ से भी बहुत सारे हमारे आदरणीय पास्टर्स वहां जुड़ेंगे और हम आशा करते हैं आप इसके लिए भी, हम आपके लिए भी कुछ प्रबंध कर रखे हैं। उसमें से हमने ये सोचा है कि हम आपको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम आपके लिए भी वहां से इसी जूम को हम लाइव करने जा रहे हैं और ये लाइव अपने अपने घरों में बैठकर हमारे साथ दोपहर 12 बजे तक जुड़ सकते हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक आप अपने सारे कलीसियाओं को ये सूचना दें। 10 तारीख हमारा उपवास और प्रार्थना का दिन है। हम लाइव वहां से जूम करेंगे, आप लोग सब हमारे साथ जुड़ जाइएगा और परमेश्वर हम सबको यूपी में हम एक साथ जब मिलकर प्रार्थना के उपवास के साथ गड़गड़ा के रोएंगे, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं बहुत कुछ बड़ा कार्य परमेश्वर यूपी में करने जा रहा है। और आइए मिलकर हम लोग अब अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं। अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में हैं। किसी को विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो रोक सकते हैं। ओवर टू यू रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, तेरे दास के लिए, अभिषेक दास के लिए प्रभु, पास्टर सनी इकबाल के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समर्पण के लिए प्रभु, उनकी कलीसिया के लिए, उनके दर्शन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उनकी जिंदगियों के द्वारा प्रभु जी
बहुत सी जिंदगियों को आप बदल रहे हैं परमेश्वर, और अपने राज्य में लेकर आ रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते महान परमेश्वर। आपने हर एक प्रभु जी इलाके के लिए प्रभु, हर एक जगह के लिए परमेश्वर, आपने अपने अभिषिक्तों को रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन एक बार फिर से प्रभु हमें स्मरण दिलाने के लिए। प्रभु हम बिना तेरी पवित्र आत्मा की कुवत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। इन अंतिम दिनों में हमारी सबसे बड़ी जरूरत महान परमेश्वर प्रभु आपके रोह कुद्दूस की सामर्थ्य प्रभु और कुवत है महान परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ये आपकी सेवा ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, केवल आपकी आत्मा के द्वारा ही हो पाएगी प्रभु जी। प्रेरितों का काम इस बात को कहता है प्रभु और दावा करता है प्रभु, केवल एक बार पवित्र आत्मा पाकर वो रुके नहीं प्रभु। हर दिन जब भी प्रभु जी उन्होंने मंडली के अंदर संगति की परमेश्वर, जब जब महान परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर प्रभु जी, जब जब जमायत इकट्ठी हुई परमेश्वर प्रभु, हर बार वो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते चले गए। मेरी प्रार्थना इन दिनों में प्रभु जी तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मदद कर परमेश्वर। वो हम केवल आत्मा में बोलने वाले नहीं प्रभु, तेरी आत्मा में चलने वाले होने पाए। तेरी आत्मा में तेरे सुसंदेश प्रभु, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले बने प्रभु। प्रभु जी क्या फायदा प्रभु हम सैकड़ों अन्य भाषा बोले प्रभु, लेकिन तेरे राज के लिए एक आत्मा को ना जीते प्रभु, गवाही को ना दे परमेश्वर, उनकी जिंदगियों को ना बदल पाए प्रभु, एक बीमारों को चंगा ना कर पाए बाहर निकल के, एक बदरू को निकाल ना पाए प्रभु, एक टूटे परिवारों को प्रभु हम तेरे राज में ला ना पाए प्रभु, लोगों के आंसू ना पहुंच पाए, खेदित मन के लोगों को चंगा ना कर पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रभु, आपने आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया कि केवल प्रभु हम उसे प्रभु अन्य भाषाओं में बोलकर रुक जाए प्रभु। प्रभु हम चाहते प्रभु सच में प्रभु हम बाहर निकले परमेश्वर प्रभु, और अंधकार में से लोगों को आग में से झपट कर परमेश्वर उन्हें तेरे राज में लाने के लिए, बचाने के लिए हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल कर प्रभु। हम में से हर एक की जिंदगी परमेश्वर तेरे राज के लिए खर्च होने पाए परमेश्वर प्रभु, तेरी बादशाहत के लिए खर्च होने पाए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर अपने दास को प्रभु जी, अपने खादिम को प्रभु और अधिक बरकत दे महान परमेश्वर, और कुवत के साथ जलाल में अपने इस्तेमाल कर प्रभु। और पूरे यूएई में परमेश्वर तमाम प्रभु जी वो लोग परमेश्वर जो वहां पर आते प्रभु, भारत से, नेपाल से प्रभु, पाकिस्तान से प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु वो तुझ यीशु को अपने जीवन का नजात दहिंदा करके प्रभु जी अपनी जिंदगियों में कबूल करने पाए, और आपका नाम महिमा पाए। अपने दास को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी मंडली को आशीष दे। तेरे एक एक दासों को प्रभु जो आज प्रभु इस डिवाइस में जुड़े प्रभु भाई बहन, एक एक को तू आशीष दे प्रभु। हमें भी अपनी आत्मा से भरकर परमेश्वर तेरे सुसमाचार को बताने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता प्रभु, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ना आए, हम सभी ईमानदारों के साथ और विशेष करके परमेश्वर की उस विश्वख्यात मंडली के साथ में होती रहे। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी for wonderful Thank encouraging you, words. Pastor G, Pastor Lawrence. Thank you. Really, I received the blessing through your prayer. Thank you. Amen. Amen. It's a great honor Amen. to have you, God sir. bless you. Yeah. Same here. Same here. प्रभु का स्तुति हो। अभी आप में से किसी एक को व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना विषय है तो भी बता सकते हैं, हम एक साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के वचन को और जिंदगियों तक लेकर जाएं, क्योंकि जैसे प्रार्थना हो रही थी, एक जो लीडर है या पास्टर है या कलीसिया का हेड है, उनकी फैमिली बच्चों के कारण बहुत दफा बहुत से चैलेंजेस को फेस करती है। मैं चाहूंगा कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना किया करें, ताकि इस कंट्री के अंदर मेरे बच्चों को भी प्रभु ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, ताकि हम जवान जिंदगियों को प्रभु के पास ला सकें। प्लीज। बिल्कुल पास्टर जी, हम जरूर वो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए, और जितने भी हमारे लीडर्स लोग हैं आपका कलीसिया में, वो सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से किसी और को कोई प्रार्थना विनती है तो भी बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। शीतल बहन बोलिए। पास्टर जी, मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि मेरे चाचा हैं बड़े वाले, मतलब मेरे पापा के भाई हैं छोटे,
वो बृहस्पतिवार को उनका और उनके बड़े बेटे का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत मुश्किल से उनकी जान बची है। बहुत ज्यादा परेशान थे, गाड़ी भी टूट गई, उनकी बाइक थी। और यहाँ पे जेवर में बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका, लेकिन परमेश्वर ने, बचने की कोई भी वो चांस नहीं थे। परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बख्शा और फिर से उन्हें सांस दी, जीने का मौका दिया है। 2-3 जगह से उनका पैर टूटा है, पूरा ऊपर से नीचे तक, और पंजा हटा